हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। हाजिर हूं आप सभी के सामने लेके समान हिंदी का एक नया टॉपिक है पर्यायवाची। जी हाँ, इसके पहले हमने विलोम के 5 वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और हम टारगेट कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम को, जिसमें हम हिंदी के पूरे टॉपिक यानी कि जो 6 टॉपिक है वो पूरा कवर करेंगे। तो एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है, अब हम अगला टॉपिक करेंगे पर्यायवाची। और जब हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे दोस्तों, तो उसके साथ साथ हम आपको पर डे क्विज करवाएंगे हिंदी का, ठीक है। 30 क्वेश्चन का क्विज रहेगा, भविष्य में हम आगे करेंगे उसको, ठीक है। तो अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पर्यायवाची के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आरओ के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हमें कमेंट करके बोला कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि 10-11 क्वेश्चंस थोड़ा सा कम होते हैं। तो इस वीडियो में हम कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही आपको हर 5 वीडियोज़ में आपको 20-20 क्वेश्चन आराम से मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिएगा, हम बार बार इस चीज़ों को कह रहे हैं कि जब 10 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे उनमें से हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पर्यायवाची शब्द है या पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिएगा, जल्दीबाजी में अगर 1 या 2 भी गलत हो गए आपके, तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं 1 या 2 नंबर से, और इसका दर्द जो होगा वो आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप माइनर मिस्टेक से बहुत जल्दी बचिएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कुलनकसा, हंससुता, अर्कजा या कृष्णा। तो यहाँ पे आपका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा कुलनकसा, ठीक है। हंससुता, अर्कजा और कृष्णा ये तीनों जो हैं पर्यायवाची हैं यमुना के, ठीक है। और कुलनकसा किसकी है? कुलनकसा है दोस्तों नदी की पर्यायवाची, ना कि यमुना की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द। हम जानते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा आप, बहुत से बच्चों को तो ये पता भी होगा, लगभग सभी को पता होगा कि पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि समानार्थी शब्द है तो क्या है, पर्यायवाची का मतलब ही होता है समानार्थी, ठीक है। चलिए, मीन का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन पहला ए झक, सिलीमुख, अली या खटपद। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झक, ठीक है। यहाँ पे आपका झक हो जाएगा मीन का समानार्थी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय कौन सा नहीं है? कौन सा केतु का पर्याय नहीं है? झंडा, पताका, निशान या फिर ग्रह। तो हमें पता है केतु का मतलब होता है दोस्तों झंडा, और यहाँ पे हमें मिला है झंडा भी है, पताका भी है, निशान भी है, ग्रह जो है वो अलग सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्रह। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कहता है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो हलवार, करवाल, धरवार या धारदार। तो जो यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा करवाल। तलवार का जो पर्यायवाची है वो है यहाँ पे करवाल। और क्या क्या होता है? देखिए, खड़ग होता है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों? असी होता है, ठीक है। कृपाण होता है, ठीक। तेग होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारे तलवार का पर्यायवाची शब्द है। चलिए, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा क्या? विडोजा, पिसुन, मार या फिर अस्म। तो आपका दोस्तों जो आंसर होगा वहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार, ठीक है। कामदेव का जो यहाँ पे पर्यायवाची होगा वो मार होगा। और क्या होते हैं कामदेव के पर्यायवाची? तो हम बात करें अनंग होता है, ठीक है, और कंदर्प होता है, ठीक है, कंदर्प होता है, मनपथ होता है, मदन होता है, ठीक है, मनपथ, मदन, ये सब चीज़ें क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं किसके? कामदेव के, ठीक है। चलिए, धनंजय का पर्यायवाची क्या है? धनंजय का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा धनंजय का क्या? गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय या सारथी। तो आपका जो होगा धनंजय का वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुडाकेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, पर्यायवाची
की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ठीक है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो देख लेते हैं, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, ठीक है, वैसे तो यही सही है, लेकिन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे सब चीज़ें नहीं कन्फर्म है, लेकिन देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में सूर्य, रवि, दिनकर, लेकिन यहाँ पे तरड़ी आ गया, और हमें आपको पता है कि तरड़ी जो है वो नौका का पर्यायवाची है। तो ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि तीन तो एक थे, सूर्य के थे, लेकिन तरड़ी अलग हो गया। आगे देखते हैं, अग्नि, पावक, अनल और पिसुन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका अलग पिसुन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी। अब कहेंगे सर आप ऑप्शन नंबर डी पे क्यों नहीं गए, तो यार देखो महेश, रमेश, भूतेश, सीतेश, सतीश, ये सब क्या अलग से नाम दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें तरड़ी नौका, पिसुन अलग, और यहाँ पे सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, यानी कि ये सब क्या है, एक ही सिंह यानी कि शेर के हैं, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, प्रस्तर, उपल, पाहन या पसम। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वो पसम, ठीक है, पसम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इनमें से एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, रविजा, सूरजा, तनुजा, अर्कजा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो तनुजा है, तनुजा किसका पर्यायवाची है, पुत्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नहीं होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तनुजा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, शंकर का पर्यायवाची नहीं है, ललाटाक्ष, गंगाधर, शशधर, त्रिलोचन। तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि त्रिलोचन यानी कि तीन नेत्र वाला भगवान शंकर, गंगा जी को अपने मतलब सर पे रखे हैं गंगाधर, तो वो हो गए। ललाटाक्ष भी कहा जाता है शंकर को, लेकिन शशधर नहीं कहा जाता है, ठीक है, शशधर नहीं कहा जाता है। शशधर किसको कहा जाता है, चंद्रमा तथा कपूर। शशधर होते हैं दो के, एक तो होता है चंद्रमा और दूसरा होता है कपूर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, आम का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है, तो अतिसौरभ, अम्बु, सहकर, सहकार या रसाल। तो आपका जो दोस्तों आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा कि आम का पर्यायवाची नहीं है अम्बु। अम्बु किसका पर्यायवाची है दोस्तों, फिर अम्बु जो पर्यायवाची है वो है जल का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। बार बार देखिएगा, अब नहीं है चल रहा है, ठीक। कमलेश, कमलापति, कमलाकांत या कमलासन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कमलासन होगा। कमलासन नहीं है तो फिर कमलासन है किसका, तो कमलासन जो है दोस्तों वो है ब्रह्मा का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जलधि, ठीक है, उसके बाद है जलनिधि, जलधाम या जलाधिप। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जलाधिप, ठीक है। जलाधिप आपका आंसर हो जाएगा, जो कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जलाधिप है किसका, फिर ये भी सवाल उठता है। तो जलाधिप जो है आपका वो है वरुण का, ठीक है। चलिए वरुण का हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नदी का नहीं है, निम्नगा, कुलंकसा, त्रिपथगा, कुलवती। तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे त्रिपथगा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपथगा किसका है, तो त्रिपथगा है गंगा का, ठीक है। त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। फिर हम देखते हैं, बाज, तुरंग, शार्दुल है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शार्दुल। शार्दुल किसका होता है पर्यायवाची, शार्दुल होता है दोस्तों सिंह का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कहता है कि विसिक, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, विसिक जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची है, बुध, ठीक, एक सेकेंड, हाँ, बुध, बाढ़, सरोवर या तरु। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वो हो जाएगा बाढ़, ठीक है। विसिक जो है पर्यायवाची है किसका, बाढ़ का, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है, खर का पर्याय शब्द नहीं है, दुष्ट, तिनका, गदहा, तेज।
तो यहाँ पे जो नहीं है वो है आपका दुष्ट। ठीक है, दुष्ट जो है वो आपका पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है खर का। ठीक, चलिए टीका का पर्याय क्या है, यानी कि टीका का पर्यायवाची क्या है? तो व्याख्या, आलेख, टेकुआ या तकली। तो टीका का यहाँ पे जो पर्याय होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्याख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हिरण्य, हाटक, कल, थौत। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा हिरण्य। हिरण्य यहाँ पे स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण के कुछ पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, ये सब क्या है? ये सब स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पर्यावरण की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ये आपके लिए हम होमवर्क देते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा कि 20 नंबर, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें ये बताइएगा कि आउट ऑफ 20 मतलब इन 20 क्वेश्चंस में आपसे कितने बने हैं, आपने आउट ऑफ 20 में कितने सही किए हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो फिर हिम्मत गवारा नहीं करती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाने को लोगों को प्रेरित करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।